नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24। आज है हम लोग मधुबनी प्रखंड के तमकुहा गांव में, वार्ड नंबर 1 में। जो यहाँ 3 भाई का 20 साल से जो झगड़ा चले आ रहा था, उसको तमकुहा कठा पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि मदन यादव जी ने बहुत मुशक्कत के साथ पूरे प्रखंड के 10 सरपंच और 10 मुखिया को इकट्ठा किया और यहाँ पे इन तीनों भाई का समस्या का समाधान किया। आइए जानते हैं इनसे कि कितना मुश्किल था इन पूरे प्रखंड के सरपंच को इकट्ठा करना और मुखिया को इकट्ठा करना। सर, पहले आपका परिचय दीजिए और फिर मुझे ये बताइए, जो तीनों भाई का मामला था जो कोर्ट तक पहुंच गया था और उसके बाद भी उनका समाधान नहीं हो रहा था, आपने कितनी मुशक्कत लगाया और इतने सारे लोगों को यहाँ इकट्ठा किया और इनका समाधान किया? मैं तमकुहा पंचायत का सरपंच पति मदन यादव मेरा नाम है। मैं समाज का सेवा बहुत दिन पहले से मैं करता आ रहा हूँ। जब मैंने गांव में अपने पंचायत में घूमता था तो बहुत पंचायत में हमको लोग बुलाते थे और मैंने सही सही निर्णय लिया करते थे। तो हमारे पंचायत के लोग कहे थे, आप मदन यादव जी आप हमारे पंचायत में आइए और सरपंच के पद पर चुनाव लड़िए और आपको हम सरपंच बनाएंगे और अच्छा न्याय आप दीजिएगा, हम लोगों का विश्वास है। मैंने पूरे जनता को विश्वास दिलाया कि हमको एक बार मौका दीजिए, जितना हमको हद तक होगा हम फैसला जरूर कराएंगे और अच्छा निर्णय करेंगे। दूसरी बात कि जब चुनाव का समय आया तो हमारा सीट महिला सीट था, तो मैंने अपने धर्मपत्नी श्रीमती लाइची देवी को हमने अपने पद पर चुनाव लड़ाया और उनको जिता भी दिया और पूरे तमकुहा से काठा पंचायत का हम लोगों को आशीर्वाद मिला। और इस पंचायत में हमारे लिए एक भगवान के रूप हैं और माँ बाप का तुल्य भी लोग हैं कि हमको अच्छे वोट से चुनाव जिताए। दूसरी बात कि मैंने घूमते घूमते घूम रहा था तो आज 20 बरस से रामतरस यादव, श्री कृष्ण यादव और बर्मा यादव का जो विवादी झगड़ा चल रहा था उस 20 वर्ष हो गया था। किसी हमारे यहाँ के पूर्व मुखिया, पूर्व सरपंच सभी आदमी उस झगड़ा को सुलझाने में सक्षम। सबने एक पंचनामा बनाया है, सबने, हम लोग ने देखा ही आज कि सबने एक पंचनामा बनाया है, उसके बावजूद भी वो लोग कोर्ट तक गए। कभी उस समस्या को समाधान नहीं हो रहा था, कोई मानता नहीं था। तो मैंने उसको संकल्प लिया कि हमारे पंचायत से, हमारे गांव के लोग से अगर ये समस्या को समाधान नहीं हो रहा है तो हमने एक काम किया कि अपने संघ का, मैं मधुबनी प्रखंड का मैं कोषाध्यक्ष सरपंच का हूँ, तो उसमें पूरे सरपंच को हमने बुलवाया, 10 सरपंच को, और पूरे मुखिया को बुलवाया, हारे हुए भी मुखिया को बुलवाए और जीते हुए भी मुखिया को बुलवाए और बहुत सारे गांव को, उत्तर प्रदेश से भी कुछ प्रधान को बुलवाए जो भोग यादव, कृष्णा यादव और बर्मा यादव के रिश्तेदार भी हैं। कि यहाँ के लोग जाकर वही लोग कहते थे रिश्तेदार में कि हमारे यहाँ पंचायत अच्छा नहीं होता था, सुनने को मिला था। तो हमने कहा कि जो अगर ये लोग जाकर अपने रिश्तेदारी में कहते हैं तो रिश्तेदार भी आ जाएगा तो देख लेगा तो भाई कि झूठ कहते हो कि सच कहते हो, आपके यहाँ हमने पंचायत करने में गया था। इसीलिए मैंने उत्तर प्रदेश के भी पंच को बुलवाए थे, प्रधान को बुलवाए थे और यहाँ के पूरे मुखिया और सरपंच को बुलवाए थे। हर एक गांव से बुद्धमान और गणमान्य लोगों को भी हम बुलवाए और एक बैठक करवाए जो कि 25/6/2022 का दिन पड़ा और 15 दिन पहले मैंने सारे सरपंच और मुखिया और गणमान्य लोगों को मैंने सूचना दिया और मैंने अपील किया, मैंने उन लोगों से निवेदन लिया और निवेदन करते हुए कहा कि भाई हमारा एक समस्या हमारे पंचायत में जो बहुत दिन से जटिल है और उस पंचायत में आइए और हम सब मिल करके उस समस्या को समाधान किया। मेरे 10 पंचायत के सरपंच और मुखिया और गांव के हर बुद्धिमान लोग हमारा साथ दिए और साथ देते हुए भी कहे कि मदन भाई आप चलिए, आपके पंचायत की इतना बड़ी समस्या है तो हम लोग मिलकर समस्या को समाधान करेंगे। ये बात सच हुआ कि 15 दिन में हम बार मैंने फोन किया, कोई भी सरपंच और मुखिया नहीं कहा कि हम लोग नहीं आएंगे। सारी सरपंच और मुखिया ने कहा कि चलिए मदन भाई इस समस्या को हम हर हालत में समाधान करेंगे और सारी लोग आए और भोग यादव और श्री कृष्ण यादव और बर्मा यादव से बात किए और बात करने पर श्री कृष्ण यादव और बर्मा यादव और भोग रामतरस यादव को धन्यवाद देंगे कि हमारा भी मान सम्मान बढ़ाया, मेरे प्रखंड के सारे मुखिया और सरपंचों को मान बढ़ाया और मर्यादा रखा और पंचायत को उन्होंने कबूल किया और कबूल करने के बाद उन्होंने कागज भी बनाया और राजी खुशी हुआ और पुराने भी केस मुकदमा है उसमें
सल्टाने का भी काम किया और कहा कि हम लोग भाई भाई बनकर रहेंगे। इतना दिन हम लोग समझते थे कि भाई नहीं, हम लोग दुश्मन हैं, मगर ये दोनों भाई, तीनों भाई ने मिलकर बहुत राजी खुशी से खुश हुए और हाथ मिलाए और कहे कि हम सरपंच साहब और पूरे मुखिया सरपंच को हम बधाई देंगे कि हम लोग भाई भाई में हाथ मिलवा दिया और हम लोग में प्रेम को बढ़ा दिया। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि 20 सालों से उनका झगड़ा चल रहा था, जमीनी विवाद था और भी बहुत छोटी मोटी चीजों के लेके उनमें बहुत सारा खलस आ गया था। लेकिन ये जो 20 सालों में 4 सरपंच आए और हर सरपंच उनका पंचायत किया, ऐसा नहीं है। जो भी यहाँ का सरपंच बना है उसका निदान करने का पूरा कोशिश किया है, लेकिन सल्टा नहीं था। लेकिन ये जो आज जो बैठाया गया था, ये महापंचायत यानी मधुबनी प्रखंड के लगभग 200 सरपंच उपस्थित रहे, यूपी से कुछ लोग उपस्थित रहे और बिहार में जितने अपने प्रखंड में मुखिया हैं सब लोग उपस्थित रहे। उनके देख रेख में पंचायत हुआ और सब लोग ने अपना पक्ष रखा और सही ढंग से उन लोग का समाधान किया, इसीलिए ये पंचायत सफल हुई है। और कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि बहुत हमको खुशी की बात है कि तीनों भाई कल बहुत मिलजुल कर खुश हुए और हमको भी आशीर्वाद दिए। पूरा जनता भी तमकुहा पंचायत से लेकर के अन्य पंचायत के भी लोग आए थे, मुखिया सरपंच और बुद्धिमान गणमान्य लोग भी जितने थे, हमको भी खुश किए और उनको भी खुश किए और हंसी खुशी से ये समझौता करके इन लोग दोनों तीनों भाई का विवाद को निवारण किया। दूसरी चीज एक और है, आपके जो ग्राम पंचायत हैं, जो लोग छोटी मोटी चीजों पे केस करने चले जाते हैं कि थाना पे चलिए उसका निवारण होगा और लास्ट में उनको सरपंच के पास ही आके फैसला मिलता है, तो अपने गाँव के ग्रामीण जो पंचायत के लोग हैं उन्हें क्या मैसेज देंगे आप कि पहले आप सरपंच के पास आए, इसका समाधान नहीं निकलता है फिर आप कहीं जाएं? हम सारी जब जितने घूमते हैं हम इतना भी करते हैं कि दरवाजे पर वहाँ के 10-5 लोग करके बैठा कर उस समस्या का हम समाधान करते हैं। चाहे रास्ता हुआ, चाहे झगड़ा हुआ, चाहे आपसे में बाल बच्चे के लिए पारिवारिक टेंशन होता है, कोई झगड़ा कर लेता है, उसका भी हम उसके दरवाजे पर करते हैं। उससे नहीं होता है तो कहते हैं हमारे न्यायालय में आइए, हम न्यायालय में भी उस समस्या को समाधान कराते हैं। हम दोनों परिवार को इकट्ठा करते हैं, पड़ोसी को एक में मिलाते हैं और इससे जब नहीं होता है, अभी तक तो हमारे जो न्यायालय में केस आया है उसको तो हम बागान बेतिया थाने पर नहीं करते। आप अपने पंचायत के लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वो जो आसानी से फटाक से सोचता है कि धनहा जाके केस कर दें, उन्हें आप क्या कहेंगे कि भाई धनहा केस ना करके आप पहले यहाँ आके आपका समाधान लीजिए? इस तरह का कोई मैसेज दीजिए जनता को। ये तो बात सच है। हम सब लोग से अपना अपना अपील करते हैं कि जितना भी आप लोग झगड़ा वगैरह करते हैं, कोई भी जाता है थाना पर जाता है या बागान बेतिया कोर्ट में जाता है, फिर भी वहाँ से आकर के हमारे पंचायत में, हर पंचायत में 5 पंच और सरपंच के पास जाते हैं और समस्या को समाधान करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कोर्ट कचहरी जाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, जितना पंचायत में लाभ मिल जाएगा और जितना मान लीजिए भाईचारा सरपंच और जितने भी पब्लिक है, मुखिया है, सब कोई है, बीडीसी है, ये लोग सब समस्या को समाधान करें। मगर कोर्ट समाधान नहीं करता है, वो कोर्ट जो है वो करता है कानून देता है। मगर हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग भाईचारा मिला करके हम लोग निपटारा करते हैं, समाधान करते हैं। उस समस्या को हम लोग एक में मिला जुला कर रखते हैं कि ये आप लोग भाई हैं, गाँव के हैं, पड़ोसी है, पर्दार हैं, इससे झगड़ा मार करने से कोई लाभ नहीं है और उसको मिला जुला कर हम लोग एक बंधन में सब आदमी को इकट्ठा करते हैं और प्रेम भाव बढ़ाते हैं। आशा करते हैं कि जितने भी आपके ग्राम पंचायत के लोग हैं वो कोर्ट कचहरी से दूर हट के और पंचायत की तरफ आके अपना समस्या का समाधान करेंगे। ये खबर दे रहे थे सरफुद्दीन अंसारी, पटना न्यूज़ 24 के लिए। जय हिंद।